आप सभी लोग। आज हम लोग फिर से 8th क्लास को स्टार्ट करने वाले। मैंने बहुत महीनों के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं अभी स्कूल शिफ्ट हुआ और ये पूरा होने के लिए 6 महीने लगे हैं। तो अब आज हम लोग फिज़िक्स का चैप्टर 1 जो कि है मैटर वो पढ़ने वाले हैं। ये बुक है न्यू इंस्पायर्ड फिजिक्स। ये ICSE सिलेबस है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। यू नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शुगर इज मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर इज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये कह रहा है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड शुगर मॉलिक्यूल से बना है और वाटर मॉलिक्यूल से। और air is a mixture of many types of cells. Even as you read this sentence, you are being hit by billions of molecules in air. इनका और ये लोग ये कह रहे हैं कि एयर पे बहुत से मिक्सचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स है। और जब तुम्हें ये सेंटेंस पढ़ रहा हो तब ही तुम्हें एक बिलियन मॉलिक्यूल्स एयर पे तुम्हें मार रहे हैं। मतलब अभी मैं ये पूरा पढ़ने में तो मुझे एक 10 बिलियन तो मार दिया ही होगा। ये क्यों ये वो पूरा हम अभी देखते हैं। इन मोशन ऑल अराउंड यू, ये पूरा मोशन में है, पूरा जो भी तुम्हारे अगल बगल है। मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मॉलिक्यूल्स सॉलिड लिक्विड गैसेस के प्रॉपर्टीज का रिस्पॉन्सिबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। Let us review what you know about matter. Matter has mass and occupies space. Matter को mass और वो space को occupy करता है। Matter is made up of unique substance called elements. Matter unique substance जो कि हम elements कहते हैं उससे बना है। Atom is the smallest unit of element that has the characteristics of that element. Atom सबसे एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है और ये एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। 2 or more एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए 2 or more एटम्स चाहिए। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल को सबसे छोटी यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल है जो अपनी अकेला रह सकता है। एटम नहीं रह सकता, पर मॉलिक्यूल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स वो अकेला रह सकता है। विदाउट एटम विदाउट मिक्सिंग वो नहीं रह सकता, जबकि एक मॉलिक्यूल रह सकता है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 or more एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स में एक और बहुत से एटम्स से मिले हुए होते हैं जो कि सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल दिया है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 2 एटम चाहिए और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया है। ये तुम्हें पता ही होगा। CO2 तो एक कार्बन एटम के लिए 2 ऑक्सीजन के होंगे। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स एक ही दिखते हैं। लाइक आपके पास पेन और जो भी चीज़ हो, अगर वाटर मॉलिक्यूल ले लो और उसका एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल दोनों सेम ही दिखेंगे, अलग नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल इधर भी वाटर का ही एग्जांपल दिया है। मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली टाइनी, दे कैन नॉट बी सीन विदाउट नेक्ड आइज। मॉलिक्यूल्स बहुत से छोटे होते हैं, वो हमारे साधारण आँखों से देख नहीं सकते हम। और दे कैन बी सीन विद इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उनको देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक खास तरह का माइक्रोस्कोप होता है। The behavior of matter can be explained using the molecular or kinetic molecular theory of matter. इस मैटर की एक्सप्लेन करने के लिए हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी नाम का एक थियोरी को यूज़ करते हैं।
Understanding this theory will help you understand the properties of the states of matter and how interconnection between states take place. इसको समझने से तुम्हें कैसे एक मैटर के प्रॉपर्टीज और कन्वर्जन का तुम्हें पता चल जाएगा. The main points of the kinetic theory are as follows. ये सारे ना जो क्वेश्चंस मार्क्ड है वो सारे ये लास्ट में जो आंसर्स है वो उसको दिखाता है, ना कि कुछ और. अगर तुम्हें यूज़ करना तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो. तुम्हारे पास ये बुक होगा तो तुम्हें मार्किंग के लिए आ जाएगा. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर मॉलिक्यूल से बना होता है. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो ही दिया. मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. मॉलिक्यूल्स मूव कॉन्टिन्यूसली, हेंस दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल्स 24/7 वो हिलते रहते हैं तो उनको काइनेटिक एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे होती है. इसके बारे में हम कुछ आगे के चैप्टर पे हम पढ़ेंगे. When the temperature of matter is increased, the kinetic energy of the molecule in it increases. जब टेम्परेचर बढ़ती है उस ऑब्जेक्ट की, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है. When the temperature decreases, the kinetic energy decreases. The kinetic energy of molecule is thus directly proportional to its temperature. टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी. तो ये काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके टेम्परेचर से मीन्स डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये भी कम होगा. तो दोनों कंडीशनल में है. अगर एक कम होगा दूसरा भी कम हो जाएगा, ऐसा. Properties of solids. Solids have a definite shape and free surfaces. Solids got definite shape or fixed shape. Fixed shape, definite volume, fixed shape और बहुत से free surfaces होते हैं. The molecules of solids are closely packed together. Molecules, solid के molecules एक दूसरे से बहुत से टाइट पैक्ड होते हैं. In solids, the kinetic energy of the molecule is low and the intermolecular force is strong. Hence, the intermolecular space in the solids is the least among the three states of matter. Molecules in solids में kinetic energy सबसे लो होता है और intermolecular force सबसे मजबूत होता है. और इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड्स में लीस्ट मीन्स बहुत कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत से स्ट्रॉन्ग है. वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींचेगा तो वो होगा. Since the intermolecular force is strong, the molecule in a solid cannot move away from one another easily. They only vibrate about their fixed positions. This is why solids have fixed shape and volume. इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते और वो बस अपने जगह पे वाइब्रेट होते हैं. और इसीलिए सॉलिड्स को फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है. बिकॉज द शेप ऑफ द सॉलिड्स इज फिक्स, दे कैन हैव अ नंबर ऑफ फ्री सरफेस. उसका फिक्स्ड होता है तो उसको बहुत से फ्री सरफेसेस हो सकते हैं. Solids cannot be compressed easily because the molecules are closely packed and intermolecular space is small. Solids compress नहीं हो सकते क्योंकि पहले से ही वो बहुत से पास होते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत से कम होता है. On heating, the molecules gain energy and vibrate more.
figure 1.1, this increases the space between the molecules and decreases the intermolecular force, hence on expanding on heating. तो जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो उनको वो अपने पास एनर्जी पाते हैं और वाइब्रेट होते हैं, और उसके बाद उनके स्पेस भी डिक्रीज होता है, और उसके बाद लिक्विड शेप में होता है, और यही वो एक्सपेंड होने लगता है, और जब वो एक सर्टेन पॉइंट पे हो जाता है वो लिक्विड शेप में आ जाते हैं. तो ये फिगर 1.1 में दिखा रहे हैं जो मॉलिक्यूल आग के सबसे पास है वो लाल से दिखाया, और वो तुम देखोगे तो ऐसा शो कर रहा है कि वो वाइब्रेट हो रहा है सबसे ज़्यादा, और ये वाइब्रेट नहीं हो रहा. थैंक यू फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डाल दूँगा, तब तक के लिए बाय.